भूमक्ष सृगवर्षं गदेषु कुलशं पदमं मनोष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि में इस वक्त सूर्य विद्यमान है स्वयं। फरवरी के आरंभ काल की यदि बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण योग बना हुआ है। बुध उसके साथ में विराजमान है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। शुक्र उच्च के होकर आपके त्रिक भाव में बैठे हुए हैं राहु के साथ, बिल्कुल शुभ हैं, बिल्कुल शुभ हैं। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो वक्री चल रहे थे वो मार्गी होने वाले, 4 महीने से वक्री चल रहे हैं। तो मैं कहूँगा सबसे श्रेष्ठ काल जो इस वक्त बना हुआ है वो जाते हुए शनि जो हैं वो बहुत कुछ देर की जाने के लिए बना रहे हैं। इस वक्त आपको पूरी तरह से क्या होता है कि 7.5 आपकी बहुत लंबी चली और अब 7.5 खत्म होने के कगार पे है। तो कहता है ना, जो कहा जाता है जाते हुए शनि बहुत कुछ देख जाते हैं। सबसे पहले तो अपने विचार को, मनोमस्तिष्क को पॉजिटिव कीजिए। आप बहुत गड्ढे में फंसे हुए हैं, फंस कर आए हैं और वो निकलने का रास्ता होता है ना, वो उत्साह जो होता है, कई बार व्यक्ति हिम्मत हार जाता है। तो सबसे पहले वो उत्साह को जगाने का प्रयास कीजिए। हम बताने जा रहे हैं इन देखिए सुंदर ग्रह आपके सामने वर्णित किए और ये फरवरी का महीना होता भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों की बात करें तो बृहस्पति महाराज वहाँ पर चल के मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी को। तो ये सही विचार को, सही बुद्धि को अंतिम समय में भी पलटने का योग बना लेंगे। यानी कई बार क्या होता है, हमको रास्ते चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। देखिएगा 4 तारीख के बाद बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आ रहे थे वो भी, चाहे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, चाहे बुद्धि में नौकरी करने वाले लोग हैं, स्त्रियां चाहे पुरुष हैं, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन, चीज़ों को दृष्टा भाव से देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा आपको और यही भाग्य को परिवर्तन करने का योग बनाता है। वक्री मार्गी होकर बृहस्पति आपके भाग्य को भी देखने वाले हैं। ये बहुत सुंदर, साथ साथ बुध और सूर्य पर भी नज़र बनाने वाले हैं। तो ऐसे में ये बुध योग जो है बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप कार्य कर रहे हैं, हमें दिखाई देता है कि अब धीरे 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 ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपकी ज़िंदगी में लाने के योग बनाने वाले हैं। सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। 1 तारीख यानी 1 फरवरी शनिवार का अवसर, माघ मास की तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष की और गुप्त नवरात्र का अवसर। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके लिए हमें जो तिथि दिखाई देती है अनुकूल दिखाई देती है। थोड़ा पूजा पाठ करें, भगवान का आशीर्वाद लें और आशीर्वाद से ऐसा योग बन सकता है कि एकदम जीवन में बूस्टर प्राप्त होने का योग बन जाए। तो ये आपके लिए अच्छा योग बन रहा है, इसको लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, इस दिन गौरी तृतीया है, गुप्त नवरात्रि चल रही है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन के लिए गुप्त नवरात्रि का महायज्ञ रखा हुआ है, चल रहा है। बहुत सारे लोग उसमें अपने नाम से यज्ञ में आहुतियाँ व्यवस्था उपस्थित करा रहे हैं। तो आप भी उस भगवती के यज्ञ में भाग ले सकते हैं। जहाँ बैठे हों वहाँ पर भी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करें। मंदिर में जाकर भगवान भगवती को सिंदूर इत्यादि श्रृंगार की समस्त सामग्री उपस्थित करने का प्रयास करें। विघ्नों को दूर करने के लिए दिन बड़ा अद्भुत है, क्योंकि वरद चतुर्थी है, तिल चतुर्थी है। तिल के लड्डू भगवान को अर्पित करने चाहिए इस तिथि के अनुसार से। बहुत सुंदर योग बनता है और साथ साथ इस दिन शुक्र भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है और यहाँ प्रवेश कर कर वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे योग बनाएंगे। कुछ नया विचार, नई स्थिति, नई खोज करने की राह में कुछ ना कुछ छुपे हुए रहस्य को निकालने का विचार इन दिनों आपके मनोमस्तिष्क में 2-3 महीने में बहुत सुंदर रास्ता बन सकता है और वो आपको इनोवेशन की तरफ मोटिवेट करेगा। 2 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और साथ साथ बसंत पंचमी का योग भी, पंचमी आ जाएगी। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से ऐसा योग दिखाई देता है कि पंचमी उस दिन क्षय हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इस दिन विवाह की तरफ जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि विवाह की तरफ कोई भी नया कार्य करने के लिए जो साया है वो थोड़ा सा योग ऐसा बना रहा है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्रहों स्थिति में अशुभता उत्पन्न करता दिखाई दे। अंशु साय में क्षय तिथि आ रही है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपाय करने की ज़रूरत है। तो जो पंडित जी मुहूर्त निकाल रहे हैं उनसे पूछेगा, पंडित जी ये क्षय तिथि है तो इसका उपाय ज़रूर करा दीजिए, नहीं तो वो मुहूर्त जो है कहीं ना कहीं शुभ, पूरी तरह शुभ नहीं है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो यह नक्षत्र ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से देखें तो चंद्रमा परिवर्तित कर आपके लिए पराक्रम वाले भाव में बैठ गया है और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है।
शुक्र के साथ विराजमान होकर, राहु के साथ विराजमान होकर नए संपर्कों में आप थोड़ा सोशल बनिए। ये योग बन सकता है, सोशल में जाने का रास्ता बनाइए। कोई ना कोई चीज़ भाग्य से बहुत बढ़िया तरीके से रास्ता बनेगा, नए मित्र बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे। और दोस्तों के साथ बस ये ध्यान रखिएगा, केवल आनंद की तरफ नहीं। शुक्र चंद्रमा राहु युति एक साथ बन गई है तो क्या होता है, कई बार केवल आनंद, अच्छा बहुत बड़े मेरे संपर्क यहाँ हो गए, यहाँ एनकैश कैसे करोगे, उनको एनकैश करने का रास्ता भी साथ साथ बना लीजिएगा। कहीं केवल मन स्वार्थ में ही थोड़ा स्वार्थी बनते हुए कार्य कर लोगे तो ये 2-3 दिन आपके लिए बहुत खास होते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन लक्ष्मी महायज्ञ और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, क्योंकि बसंत पंचमी है, सरस्वती पंचमी है जिसको बसंत पंचमी कहा जाता है, श्री पंचमी भी है। महालक्ष्मी की उत्पत्ति का रहस्य भी कई शास्त्रों में इस दिन वर्णित किया गया है, इसलिए महालक्ष्मी का विशेष पूजन, नवग्रह शांति के लिए विशेष तौर पे हमने कार्यक्रम रखने का प्रयास किया। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक यज्ञ रहता है और आप अपने स्थान को आरक्षित कर अवश्य इसमें बैठें, कल्याण के योग बनेंगे। 3 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग, कुछ उम्मीद जगाता योग नए रूप से आपके जीवन में आता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको समय बर्बाद करने से बचना चाहिए और थोड़ा सा कोशिश करें, आपके मित्र दोस्त इत्यादि जो भी हैं वो अपने कामों के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने समय को यूटिलाइज करने का पूरी तरह से प्रयास करना है। मंदार षष्ठी है इस दिन, ओम नमः शिवाय का जप करें, हो सके तो मंदार के पुष्प भगवान को अर्पित करें तो अच्छा योग बनेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, 3 और 4 तारीख को विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है, नक्षत्र जो उपस्थित है वो रेवती और अश्विनी नक्षत्र है, मूल नक्षत्र हैं, मूल के अंतर्गत आते हैं, गणमूल के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई जातक जन्म ले तो उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए इस समय में। यदि हम बात करें 5 तारीख की और 4 तारीख की बात करें तो मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहा है। बृहस्पति महाराज मार्गी होने जा रहे हैं दोपहर को करीब 3:10 पर। 4 महीने चलते हुए बृहस्पति जो वक्री स्थिति में थे उनके नेत्र पलटने वाले हैं, उनकी दिशा पलटने वाली है, उनकी दृष्टि पलटने वाली है और भाग्य को जगाने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाने वाली है। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, हर क्षेत्र में भाग्य की आवश्यकता होती है और इस भाग्य को सही दिशा में ले जाने के लिए बृहस्पति अब हो गए हैं मार्गी और आने वाले 3 महीने तक, मार्च, अप्रैल, मई के मध्य तक ये बहुत सुंदर तेज गति से आपको आगे ले जाने का रास्ता बनाते दिखाई देंगे। तो इसमें आपको पूरी तरह से तैयार होना है। देख लीजिएगा दशाएं वशाएं कौन सी चल रही हैं, किस प्रकार के योग बन रहे हैं। कई बार क्या होता है, गोचर में ग्रह बिल्कुल अच्छे हैं लेकिन अंतर कुंडली के अंदर दशाएं या बाकी सब स्थिति थोड़ी खराब होती है, तो उनको ठीक करने का रास्ता बना लीजिए, क्योंकि ये फिर समय आने वाला नहीं है आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें। क्योंकि शनि महाराज स्वग्रही होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं, बृहस्पति बहुत सुंदर दिशा में भाग्य को जगाने के योग बना रहे हैं और फिर भी यदि आप निस्तेज होकर बैठे हैं तो फिर आपके कर्म का कहीं ना कहीं सदुपयोग आप नहीं कर पा रहे। कर्म प्रधान विश्वर अचराका, सही दिशा में काम, सही ज्ञान के साथ, सही दिशा के साथ, सही गुरु की प्रेरणा से यदि कार्य कर लें तो बहुत अच्छा हो सकता है। इस दिन भानु सप्तमी है, सूर्य का जन्म दिवस है। ये बहुत सुंदर तिथि है, सूर्य का जन्म दिवस। लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारी संस्कृति में इतना सुंदर स्थिति है, हर चीज की उत्पत्ति का दिन बताया गया है जो कथा के अनुसार से है, ये कहीं कपोल कल्पित नहीं है। शास्त्र के अनुसार से भानु सप्तमी, माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्म दिवस है। अनादिकाल में इस दिन से सूर्य ने प्रकाश देना आरंभ किया था। तो सूर्य का अभिषेक होना चाहिए, सूर्य का जप होना चाहिए, सूर्य का अर्घ देने का प्रयास करना चाहिए समस्त कष्टों को दूर करने के लिए। आपकी राशि में तो सूर्य इस वक्त थोड़े अग्रेसिव होकर बैठे हैं, छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा आपको बढ़ा रहे हैं, तो जो उग्रता ना बढ़े उसके लिए अवश्य उपाय करने का प्रयास। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गुप्त नवरात्रि का यज्ञ चल ही रहा है, सप्तमी तिथि है ही, तो उस दिन विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का यज्ञ रहेगा। साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से, अपने गोत्र से अवश्य यदि भाग लेना चाहें तो फ़ोन नंबर पर संपर्क साध के रास्ता बना सकते हैं। 5 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपकी राशि के अनुकाल से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा स्वास्थ्य, प्रथम सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य के लिए में थोड़ा सा ध्यान रखें। इस वक्त वाणी पर संयम रखने का प्रयास करें। सूर्य के साथ बुध विराजमान होने के कारण से थोड़ा सा वाणी पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा बढ़ने के कारण से अपशब्द मुख से निकल सकते हैं और वो आपके भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। इसका ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, भद्रा है इस दिन
और करीब करीब 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी। तो नए कार्यों को, नए कार्य फाइलों को, नए चीज़ों को, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने के लिए 1:30 बजे के बाद ही समय निकालिएगा। 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। सूर्य होने के साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन जो योग बना है, इस दिन बृहस्पति के साथ पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति के साथ उच्च के चंद्रमा का योग बनने वाला है। गोचर में ये योग बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरह से आपके लिए बहुत सारे वारे न्यारे करने के योग बना रहा है। पंचम में बैठा हुआ बृहस्पति चंद्रमा उच्च के साथ, ये आपके लिए एक तरह से 2-3 दिन बहुत बढ़िया समय दिखाई देता है। इस अपॉर्चुनिटी को देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सुंदर हवाएं चल रही होती है, बारिश बहुत सुंदर होता है, मौसम बहुत सुहावना होता है। लोग ऐसे में उसको यूटिलाइज करने के बजाय क्या होता है, केवल समय का आनंद लेते हुए निकल जाते हैं। जब हवाएं ठीक हो, मौसम ठीक हो, पर्यावरण ठीक हो, वातावरण ठीक हो, तो क्या करना चाहिए, इसमें लाभ के योग, ज्योतिष यही दिखाता है कि अनुकूल है सब कुछ, और ऐसे में जो कार्य करोगे सही दिशा में, तीर बिल्कुल निशाने पे लगेगा, तो ये वो योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि का योग भी चल रहा है, उस दिन पूर्णाहुति है, नवमी तिथि है गुप्त नवरात्रि की। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर एक विशाल यज्ञ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कम से कम जो पूरे 9 दिन नहीं बैठ पाए हैं, तो 9वें दिन कम से कम पूर्णाहुति के यज्ञ में बैठ जाएं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर हैं, उनमें संपर्क साध सकते हैं। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि है, और इस दिन बुद्ध महाराज भी परिवर्तन की तरफ अग्रसित होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर थोड़ी शक्ति अर्जित जरूर कर लेंगे। ऐसे में बुद्ध की शक्ति को के कारण से देखिएगा, इसके बाद से धीरे धीरे जैसे से सूर्य से के ग्रास से थोड़ा बाहर निकलते दिखाई देंगे बुद्ध, आपकी चीज़ों को समझने की शक्ति और बढ़िया तरह से एनहांस होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में हरी चीज़ों का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुद्ध के मंत्र का जप करें, वाणी पर संयम बरतें। 8 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग चल रहा है, जो वो थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। शत्रु पक्ष थोड़ा हावी होता दिखाई देगा आपके राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त। ऐसे में थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। एकादशी है, शनिवार के दिन पड़ रही है, तो भगवान विष्णु का स्तवन करें विशेष तौर पर। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराकर, शालिग्राम जी को स्नान कराकर उनके चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। इस दिन जया एकादशी के दिन शास्त्र में पद्म पुराण के अंदर वर्णित है कि कई बार क्या होता है कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे मनोमस्तिष्क में जो है वो आ जाती हैं। यहाँ तक कहा गया है कि जो पिशाच जो हैं उनसे भी मुक्ति का रास्ता इस दिन बन सकता है। तो उस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के द्वारा यज्ञ करें। अब जिनको ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, उनको भगवान विष्णु के चरणामृत से स्नान कराएं, उनको चरणामृत ग्रहण कराएं। तो कहा जाता है पूर्ण पूजा विधि से यदि पालन किया जाए तो बहुत जल्दी समस्त प्रकार की प्रेत बाधा से भी मुक्ति का योग बन सकता है। तो बात कर लेते हैं 9 तारीख की, रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो चल रहा है थोड़ा सावधानी भरा है। 2-3 दिन थोड़ा सा हर काम में थोड़ा सा हरी वरियन करी, इन तीनों को अवॉइड करके काम करें। बहुत जल्दी कार्य करना, बहुत जल्दी डिसीजन लेना कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सब कुछ अच्छा होना, फिर भी क्या होता है, बहुत थोड़ा सा जब समय आता है तो थोड़ा सा, जब गड्ढे की तरफ नेगेटिव समय चल रहा हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो अच्छा रहता है। भीष्म द्वादशी है इस दिन, अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप करें, तर्पण करें, शास्त्र के दृष्टिकोण से वो अच्छा रहेगा। शास्त्र में कहा गया कि इस दिन तिल द्वादशी भी रहती है, तो इस दिन तिल का दान, तिल से यज्ञ, भीष्म द्वादशी तिल द्वादशी है। यदि आप अपने पितरों के निमित्त तिल से तर्पण करें, तिल से यज्ञ करें गायत्री का, तो कहा जाता है उनसे मुक्ति प्राप्ति का योग बनता है। उनके भी जीवन, कई बार क्या होता है पितृ परेशान होते हैं तो पितृ ऋण आपके जीवन में कष्ट देता रहता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रविवार वाले यज्ञ में गायत्री का यज्ञ रखा है पितरों की आत्म शांति के लिए, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 10 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय आ रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर आएंगे 11:58 पर चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे, और ये परिवर्तन करके आपके स्वग्रही होकर सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनेगा। नया शक्ति, नया जो नेगेटिव प्रभाव था परिवर्तित होकर पॉजिटिव बनने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। मूड ही चेंज हो जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से एकदम स्वभाव में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाएंगे। ये आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो इसका लाभ अवश्य लेते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस दिन सोम प्रदोष भी है। सोम प्रदोष, कुंभ का अवसर, सोम प्रदोष का योग। कहा जाता है कुंभ में इस दिन भी स्नान करने से वही जो पुण्य पर्व है, शाही स्नान जिन दिनों होता है, मैं तो कहूँगा इस तिथि को भी उसी रूप में लेने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय यदि हो सके
तो माघ के महीने में उस गंगा के पावन तट, त्रिवेणी के पावन तट पर बैठकर भगवान का पार्थिव पूजन करें, उनको बिल्वपत्र अर्पित करें। कहा गया है प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो ये राशियों का भविष्यफल आपने जाना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव इन दिनों जब फरवरी के आरंभ काल में आपके जीवन में पड़ने वाला है उसको आपने समझा। देखिए, ये समय समय के अनुसार से विभिन्न ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे इस फरवरी के आरंभ काल में आपने भी समझने का प्रयास किया, समझा भी कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन कर कर जो वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर के महीने से वो मार्गी हो रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से उन्होंने जो विशेष प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न किया है वो आपने समझा। आप समझ लीजिए, बृहस्पति का ये परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हर वर्ष में एक बार बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार बृहस्पति वक्री भी होते हैं और जी 4 महीने के वक्रित्व के बाद पुनः मार्गी होकर अभी आने वाले करीब करीब जो मई के मध्य तक अब सीधी गति से चलेंगे। ये आपके भविष्य में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो जन्मपत्री का प्रभाव है उसके कई आयाम हैं। ये जन्मपत्री के दृष्टिकोण से हमें एक एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम राशि को, बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न उठ जाता है तो राशि तो बहुत सारे लोगों की, बिल्कुल ठीक बात है, राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मपत्री के साथ, आपके दशाओं के साथ, आपके ग्रहों के योगायोग के साथ उस गोचर के प्रभाव को जब मिलाकर देखा जाता है तब वो जीवन में भाग्य के जो योग बन रहे होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय सही है या नहीं है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपके समक्ष भाव उपस्थित किया वो भी बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के तौर पर बता सकता है। यदि इंडिविजुअल रूप से हर व्यक्ति के बारे में सही रूप से जानने का हम प्रयास करें तो वो भी बड़ा संभव है कि जन्मपत्री को विशेष तौर पर अध्ययन कर बहुत सारे ग्रहों के योगायोग को देखकर आपकी जन्मपत्री में कौन से प्रकार के योग बने हुए हैं। देखिए, जन्मपत्री में हजारों प्रकार के योग हैं। हर ऋषियों ने, जो ज्योतिष के अंतर्गत भी बहुत सारे अनन्य जो ग्रंथ हैं, इतने अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ज्योतिषी ने, हर ऋषि ने, हर आचार्य ने अपने अपने उस विज्ञान को, अपने उस अनुभव को उन शास्त्रों में इंगित किया है, विभिन्न योगों का वर्णन किया है, जैसे कालसर्प योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि, दरिद्र योग इत्यादि, विभिन्न प्रकार के किमुद्रम योग इत्यादि। इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कब पड़ने वाला है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो कब फलीभूत होगा, कौन से योग हैं जो उन राजयोगों को काट रहे हैं। देखिए, आप कंप्यूटर से जन्मपत्री कई बार निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिख के आती है कि इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन प्लस माइनस कर उन चीज़ों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर दशाएं कौन सी चल रही हैं, दशाओं के अंतर्गत जिसकी दशा चल रही है उससे वो दशेश जो है वो कहाँ बैठा है, किस प्रकार के योग बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति जो दशाएं तो 9 ग्रहों की दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं घूम के आएंगी। बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, ये दशाएं तो घूम के वही हर व्यक्ति पर आ रही हैं, लेकिन उन ग्रहों की अवस्था क्या है आपकी जन्मपत्री में, उन सब चीज़ों को देखकर, उन विशेष तौर पर विज्ञान का अध्ययन कर उस समझ को, भविष्य को देखा जा सकता है कि क्या कुछ योग हमारे जीवन में बनने वाले हैं। हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं बहुत सारे, क्या वो व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त है? हर व्यक्ति के लिए हर लाइन उपयुक्त नहीं होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या होता था, जाना था हमको किसी और दिशा में जो सफलता मिलनी थी, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में और फिर जीवन पर्यंत घूम घाम के अंत में भटकते हुए आते हैं सही दिशा में और जीवन निकल जाता है बहुत लंबा और फिर पता चलता है अरे पहले से ही इस दिशा में इस कार्य को कर लेते तो बहुत सुंदर हो जाता। ये विषय जन्मपत्री का है। बाल्यकाल में ही जब हम जन्मपत्री देखते हैं ज्योतिषीगण तो बच्चे को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि इसको इस दिशा में डालना। गौतम बुद्ध की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के संबंध में जब ज्योतिषीगणों ने उनकी जन्मपत्री को देखा तो बताया उनके पिता को कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। पिता ने लाख प्रयास किया कि बच्चे को उस तरफ ना डाला जाए, बांध के रख दिया गया, बिल्कुल जो ऐसे किसी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को उनके जीवन में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जब काल आया, समय आया, वो व्यक्ति बदल गया। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन से योग हैं, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं, कब आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनने हैं, वो यदि आप समझ लें आपकी जन्मपत्री के अनुसार से तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो भटकते रहेंगे। देखिए, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। और फिर इसमें भी यदि अज्ञानता से कार्य करेंगे तो अज्ञानता से कार्य करने से क्या होगा कि वो जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। अज्ञानता को दूर करें, ज्योतिष विज्ञान का विषय है। आज नासा भी
बाहर के विदेशी वैज्ञानिक भी हमारी उन काल गणनाओं को, ज्योतिष के पंचांग को सत्य मानते हैं। सोचे तो हमारी कई बार लोग भ्रांति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देते हैं, मनोमस्तिष्क में डाल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, हमने देखा प्रत्यक्ष भाव से। आज भी देखते हैं, नृत्यपति देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो योगा योग जो है प्रत्यक्ष अकाट्य भाव से जीवन में घटित हो रहे होते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत गलत नहीं है, जो सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं, तथाकथित हैं, अज्ञानी हो सकते हैं, वो मेरे ज्ञान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इस बात को सिद्धांतिक तौर पर समझते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप जन्मपत्री के संबंध में पूरी डिटेल, इस सब संबंध में आश्रम में जो कार्य होते हैं उनमें आप अच्छे से जुड़कर जान सकते हैं। अभी तो इन दिनों नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के यज्ञ चल रहे हैं जो 6 तारीख तक चलेंगे। आप उनमें भी, उन नवरात्रों में भी भाग लेकर अपने जो ग्रह गणनाओं के अनुसार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बात समझें, हम ग्रहों के उपाय करने की तरफ जाते हैं, उपाय बड़े टोटकों में फंस जाते हैं। उपाय तो परमात्मा का स्मरण ही है। हम रविवार को आश्रम पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करते हैं, समय समय पर सुंदरकांड, अनेक प्रकार के भजन कथाओं का आयोजन होता ही रहता है। निवारण वही है। हम छोटे छोटे टोटकों में या कुछ नगों में फंस जाते हैं और उनको निवारण करने की तरफ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे आश्रम पे नित्यपति करीब पिछले 60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है। और हर रविवार को उस आश्रम में होने वाले उन यज्ञों में आप स्वयं भाग ले सकते हैं और हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लगता उन यज्ञ इत्यादि में भाग लेने के लिए। नवरात्र का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप स्वयं आके बैठें। और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत बड़ा आने वाला है और उन सब में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर रहेंगे। तो आश्रम के साथ जुड़कर आप बहुत सारे अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रश्न करना है और आपको लग रहा है फ़ोन नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं और उनको हम समय के अनुसार से अवश्य जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को इन व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमारे पास। हम अवश्य प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाएँ।